लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये आज तक समझ में नहीं आई। सरकारे गौसे पाक के वालिद तो एक बहता हुआ सेब उठा लेते तो उसकी माफी के लिए परेशान हो जाते। यहां लोग खेत के खेत काट लेते हैं, ख्याल तक नहीं आता। बुरा ना मानिएगा, रमजान के फौरन बाद बकरे खरीदे जाते। बाबा के बकरा ईद आ रही है, थोड़े महंगे करके बेचने। जिनका घर गांव के बाहर होता उनकी तो चांदी कट जाती है। रात को खोल दिए, पूरे इलाके का बरसिंग खा खा के घूम आते। सुबह बांध दिए, खेत वाला जाके कहता ये क्या हुआ? कहते हमारे तो बंदे पड़े, हमने तो खोले ही नहीं। पूरे पूरे बकरे हम चोरी की चारे से पाल लेते हैं और फिर कहते हैं देखो मेरे बकरे के आंख में मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर रेट बढ़ाए जाते हैं। डरे अल्लाह से। अगर तुमने चलते फिरते किसी की खेत के धान की बाल का एक दाना तोड़ लिया और उसको मुंह में रख के तुमने चबाया, करते ना, मुंह में धान का दाना रखा, दांत से उसको खोला, चावल अंदर और छिलका 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 बाहर। अगर धान की मैंड पे चलो हजरत, पूरे धोरे के धोरे साफ है। ऐसे हाथ मारता यूं, 2-3 दाने खाए, बाकी यूं। ख्याल कीजिएगा जब कयामत में अल्लाह हिसाब लेगा ना, कितना खाया था ये भी बताना पड़ेगा, छिलका किधर फेंका था ये भी बताना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी का एक दाना नाजायज हमारे हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। एक दाना भी नाजायज हलक के अंदर नहीं आना चाहिए। जब यही औलाद 12 साल की होने के बाद बाप के सामने जूता लेके खड़ी होती है तो कहते इमाम साहब कैसा पढ़ा रहे हो, लल्ला गाली दे रहा था मुझे। फिर ठेकेदार इमाम साहब हो गए। हमारा बेटा जूता लेके हम पे खड़ा होता है तो जिम्मेदार इमाम साहब हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, जब तू कमाने निकला था तब बच्चों के लुकमों का ख्याल किया था? मैं जो इसे खिला रहा हूं ये हलाल का है कि हराम का? जब कंधे पे फावड़ा रख के तू खेत में खुदाई कर रहा था और दूसरे की मैंड काट रहा था, तब तुझे बच्चों के शऊर का ख्याल क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं सोचा किसी की मैंड काटने के बाद इसके अंदर अगर 4 बालें निकल आई और ये नाज में मिलकर के मेरे बच्चों के हलक के अंदर जाएगी तो बच्चों की जिंदगी क्या बनेगी? तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था कि बच्चों को कौन से लुकमे खिलाने के। जब तू दुकान पर बैठ करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तुझे उस वक्त बच्चों की जिंदगी याद क्यों नहीं आती है? जब तू कपड़े की दुकान पर बैठने के बाद 70 लाइट लगा करके लोगों को अंदर करके कपड़ा बेचता है, तब तुझे बच्चों का फ्यूचर दिखाई क्यों नहीं देता है? जब तू अपने की बच्चों को हराम की रोजी ला करके खिलाता है, तब तुझे बच्चे याद क्यों नहीं आते हैं? सुन, अपना मौलवी की तालीम से सुधरेगा ना, ये तावीज से सुधरेगा। इसको सुधारना था, मजदूरी करके लाता, पसीना बहा के लाता, मगर खुदा की कसम हलाल का लुकमा लाता, हराम का दाना ना लाता। बच्चे तावीजों से नहीं बल्कि बाप की हलाल कमाई से समरा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो हलाल की। खबरदार याद रखना, एक लुकमा हलक से हराम का नहीं उतरना चाहिए। एक लुकमा भी, अगर एक लुकमा हराम का हलक से उतर गया तो पूरे खून में गड़बड़ी कर देगा जाकर के। सबसे पहला काम ये करना है अपने बच्चों को हलाल के टुकड़े खिलाने। कैसे? हलाल के। एक बात और बता दूं, इलाके की बात है और माहौल भी ऐसा देखा है हम लोगों ने। कभी कभी धान काटने की बारी आती है ना, तो कभी पुलों पे धान कटते हैं,